दोस्तों तारीख आज 23 मार्च 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान में महाजंग के बीच भारत की दमदार कूटनीति। अमेरिका से एलपीजी और रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप। पिछले 7 दिनों में करीब 5000 गैस कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे। फारस की खाड़ी में अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए, हालांकि वे सभी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा दिन सरकार प्रमुख रहने वाले राजनेता। सीएम और पीएम मिलाकर 8931 दिन हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ा। 2025 में मोदी ने बतौर पीएम इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन नेहरू से अब भी पीछे। केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का दिया निर्देश। आज से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। निर्देश में कहा गया है कि सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को प्राथमिकता दी जाए। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के बढ़ेंगे दाम। मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी। कहा, मोदी सरकार के पास न दिशा है न रणनीति, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कह रही है, बल्कि सवाल ये है कि आपकी थाली में क्या बचा है। आज से घरेलू फ्लाइट का किराया बढ़ा सकेगी एयरलाइंस। सरकार ने रोक हटाई। मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगे कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के अनुरूप हो और यात्रियों के हितों पर कोई बुरा असर न पड़े। मोदी जी झोला उठाओ और चले जाओ। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत बोले, अब वो देश का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं। रुपया लगातार गिर रहा और पीएम इलेक्शन कैंपेन में बिजी। देश भर में टॉप 10 मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ की संपत्ति। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर 3.38 लाख करोड़ की चल अचल संपत्ति के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धर्मस्थल। पद्मनाभ मंदिर के पास सबसे ज्यादा खजाना। साड़ी मेकअप में मर्द किन्नर बनकर कर रहे वसूली। कोई सूरज से साइना बना तो कोई रोशन से रानी। 80% के पास ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं। इजरायल के परमाणु प्लांट वाले डिमोना शहर पर हमले के बाद ईरान का दावा। कहा, बदल गया जंग का समीकरण। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दिया अल्टीमेटम। कहा, 48 घंटे के भीतर होर्मुज रूट नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट तबाह करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान की हालत पर हाई लेवल बैठक। इसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर्स की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य सीनियर लीडर मौजूद रहे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में 500 करोड़ कमाए। तीसरे दिन 113 करोड़ का कलेक्शन किया। पुष्पा 2, जवान, बाहुबली 2 और दंगल जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा। देश की जनगणना के इतिहास में पहली बार होने जा रहा बड़ा बदलाव। अब डिजिटल होगी जनगणना। घर बैठे भरे जानकारी। प्रशासनिक तैयारी के अनुसार जनगणना का प्रारंभिक चरण 16 से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान लोगों के लिए जनगणना पोर्टल खोला जाएगा। इस पर लॉगिन कर अपनी और परिवार की जानकारी सेल्फ मोड में दर्ज कर सकेंगे। देश भर में मौसम ने बदला मिजाज। राजस्थान, बंगाल समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, दिल्ली में छाया घना कोहरा। हिमाचल में 5 दिन में बर्फबारी। उत्तराखंड, सिक्किम में एवलांच का खतरा बढ़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के 7 आरोप हटाने की मांग वाले नोटिस में दावा, सरकार के इशारों पर चलते हैं, एसआईआर से मताधिकार छीने। ईरान ने 19 मार्च को दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को गिराने का किया दावा। मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के IRGC ने अपने स्वदेशी मजीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट को मार गिराया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला पहाड़ी पर एक आधुनिक लैब का किया उद्घाटन। अब तिरुपति बालाजी मंदिर में घी की जांच के बाद ही बनेगा प्रसाद। हर महीने 1000 से ज्यादा सैंपल की जांच संभव। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वे मुख्यमंत्री पद पर कब तक टिक पाएंगे। हम ये बात पहले से कहते आ रहे हैं और अब ये साफ दिख रहा है। अब दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए बड़े बड़े QR कोड जनता करेगी स्कैन। PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह बोले, इस पहल से नागरिकों को न केवल सड़क निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी मिलेगी, बल्कि वे सीधे अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भड़के केरलम के सीएम पिनराई विजयन। कांग्रेस पर बीजेपी की बी टीम होने का लगाया आरोप। कहा, कुछ लोग अपने अनुभव से भी कुछ नहीं सीखते, जो आमतौर पर चीजों को समझने में लायक नहीं होते, और राहुल गांधी इस कैटेगरी में आते हैं। ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक। एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट की रद्द। इसका मुख्य कारण यह है कि कई एयरपोर्ट और हवाई क्षेत्र बंद है या फिर सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं माने जा रहे। मां वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर। नवरात्र में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्राइन बोर्ड ने भीड़ नियंत्रण के लिए अस्थायी रूप से पंजीकरण पर लगाई रोक। कटरा में हजारों श्रद्धालु कर रहे इंतजार। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आए सांसद को टिकट देने पर नाराजगी। जिन भाजपा विधायकों का टिकट कटा, उन्होंने निर्दलीय लड़ने की बात कही। सीएम हेमंत बिश्वा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने मनाया। पाक राजनयिक अब्दुल बासित की गिदड़बकी। बोले, अगर अमेरिका हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा तो हम दिल्ली और मुंबई पर बम गिराएंगे। बिहार के रोहतास जिले में नवरात्र के मौके पर लगता है भूतों का मेला। इस दौरान बड़ी संख्या में नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोग यहां आते हैं और तांत्रिकों द्वारा उनका इलाज करने का दावा किया जाता है। हालांकि विज्ञान के दौर में कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ सच्चाई मानते हैं। पाकिस्तान में कश्मीर जिहाद के लिए नई आतंकी फौज तैयार करने की साजिश। पीओके में तैयार किए जा रहे बाल जिहादी 7 से 13 साल के बच्चे किए जा रहे भर्ती। मुफ्त भोजन, मासिक भत्ता और जिहादी शिक्षा का लालच देकर गरीब परिवारों के बच्चों को भर्ती कर रहे। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने 6 विधायकों को पार्टी से किया बाहर। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग, इससे पहले जारी किया था कारण बताओ नोटिस। एआई जुडिशरी को मजबूत करने में मदद करे। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत बोले, डेटा और रिकॉर्ड संभाले, पैटर्न पहचाने, लेकिन फैसले सुनाने के काम में दखल न दे। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 3 दिनों तक सजेगा गांधी मैदान। सांस्कृतिक मंच, बॉलीवुड सिंगर शान और पापोन अपने गानों से बिखेरेंगे जलवा। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे बोले, अब केवल फिक्शन लिखूंगा। उपन्यास द कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेंसी में एनडीए से निकले युवा अफसरों की कहानी। विवादित मेमोयर पर टिप्पणी नहीं की। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव के बीच खतरे की घंटी। ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक होर्मुज पर ईरान के खिलाफ हुए 22 देश सख्त कार्रवाई की दी धमकी। कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रणवीर सिंह को मिली ईदी। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े सारे रिकॉर्ड। तीसरे दिन हुई 110 करोड़ से ज्यादा की कमाई। इसके साथ फिल्म की भारत में कुल कमाई अब 339.27 करोड़ रुपए हो गई। असम पुलिस कमांडो बटालियन के कैंप पर ग्रेनेड अटैक। दावा, अल्फा उग्रवादियों ने हमला किया। 5 कमांडो हुए घायल। इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ऋषिकेश में नीम करोली बाबा पर आधारित बुक लॉन्च। हिंदी सहित 3 भाषाओं में उपलब्ध है। बाबा के 34 भक्तों से बातचीत कर तैयार की गई दिव्य अनुभूति। पंजाब में वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह के सुसाइड के आरोप पर पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर, उनके पिता और पीए पर एफआईआर दर्ज। पत्नी बोली, बच्चों को गैंगस्टरों से मरवाने की धमकी दी थी। वहीं विपक्षी बोले, गिरफ्तारी हो चंडीगढ़ में सीएम हाउस घेरेंगे। ईरान ने लिया नमाज का बदला। डिमोना और अराद में मिसाइलों ने बरपाया कहर। इजरायली न्यूक्लियर साइट को बनाया निशाना। लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है डिमोना। जेडीयू छोड़ केसी त्यागी और बेटे ने थामा आरएलडी का दामन। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दोनों नेताओं की पार्टी की सदस्यता दिलाकर संगठन को मजबूत करने का दिया संदेश। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में उठापटक। कुर्सी संभालने से पहले छीन रही कमान। भजनलाल सरकार ने 2 महीने के भीतर करीब 950 अधिकारियों के ट्रांसफर किए और तेजी इतनी दिखी कि कुछ अफसर कार्यभार संभाल पाते उससे पहले उनका दूसरी बार ट्रांसफर हो गया। हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2.83 लाख हुई। राष्ट्रीय औसत से 64,051 ज्यादा। सैलानियों की आमद 3 करोड़ पार। बेरोजगारी राष्ट्रीय दर से अधिक। पंजाब कांग्रेस के नेता व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर बांटे। अमृतसर वाला बेटी को और पटियाला वाला पुश्तैनी मकान बेटे को दिया। गृह प्रवेश के फोटो पोस्ट किए। पीएसी जवानों ने सस्ती सब्जी के लिए दुकानदारों को पीटा। काशी में रोड से किया हमला। पति को बचाने आई पत्नी का सिर फोड़ा। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान में अपनी सेना उतारने की तैयारी में अमेरिका। रिपोर्ट में दावा, हजारों मरीन पहले ही हो चुके रवाना। भारतीय समुद्र तट पर 2 लाख कछुओं ने दिए अंडे। बोट पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाई गई। ये हर साल होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे देखने के लिए वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों की निगाहें इस तट पर रहती है।
धार्मिक नगरी उज्जैन अब एक और बड़ी पहचान की ओर बढ़ रही। शहर का करीब 138 साल पुराना ऐतिहासिक कोठी पैलेस जल्द ही बनेगा म्यूजियम। मध्य प्रदेश सरकार करीब 20 करोड़ रुपए खर्च कर इस हेरिटेज इमारत का कायाकल्प कर रही। सोनम वांगचुक 6 महीने बाद लेह पहुंचे। हजारों लोगों ने स्वागत किया। बोले उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे। एनएसए में जेल में बंद थे। कुरुक्षेत्र में आज होगी किसान मजदूर जन क्रांति रैली। बीकेयू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले सरकार डराएगी और बहकाएगी। आप बड़ी संख्या में पहुंचे। आपकी ताकत से सरकार और हम लेंगे फैसला। ईरान इजराइल जंग के बाद मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले। हवाई किराए पर लगी रोक हटाई। अब एयरलाइन कंपनियां घरेलू फ्लाइट का किराया सीटों की मांग के हिसाब से बढ़ा सकेगी। ये फैसला आज से लागू होगा। दूसरा, राज्यों को 20% ज्यादा गैस देने का आदेश। और तीसरा, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। प्रकृति पर्व सरहुल की धूम में सीएम हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। झारखंड में परंपरा आस्था के रंग में डूबा जनजातीय समाज। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जम्मू यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना पर मचा बवाल। सिलेबस में बताया अल्पसंख्यकों का नेता। विरोध के बाद जांच कमेटी गठित। अध्याय को वापस लेने की मांग। छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल विधेयक पारित। नकल रोकने का बिल भी हुआ पास। उत्तराखंड के 3 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। जिला अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश। 5 में गरज चमक और बर्फबारी की संभावना। धुरंधर 2 में आतिक अहमद जैसे किरदार पर बड़ा विवाद। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए तेज। आईएसआई कनेक्शन दिखाने पर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर घिरे। राजस्थान में बेमौसम बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। तापमान गिरने से बड़ी ठंड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फसल सर्वे के दिए आदेश। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह जोरदार गिरावट देखने को मिली। चांदी हफ्ते भर में क्रेज 32,000 रुपए हुई सस्ती। सोना भी 13,000 रुपए फिसला। लग्जरी प्रॉपर्टी वाले निवेशकों का पैसा फंसा। अमेरिका ईरान युद्ध में झुलस रही। दुबई में विला अपार्टमेंट की मांग घटी। 2 से 4 करोड़ की छूट और फिर भी नहीं मिल रही खरीदार। पीपीएफ सुकन्या में जमा कर दे मिनिमम अमाउंट। ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करें। टैक्स पेयर्स के पास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और जरूरी कामों को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का ही समय। स्टेट बैंक का बड़ा तोहफा। 25 बीपीएस तक बढ़ा दी फिक्स डिपॉजिट की दरें। हालांकि ये बढ़ोतरी 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के बल्क डिपॉजिट पर लागू होगी। आईओसी बीपीसीएल और एचपीसीएल पर दाव लगाने वाले हो जाए सावधान। 20% तक क्रेज हो सकते हैं शेयर। फायरबेस स्टूडियो से बनाए ऐप। प्रोड्यूसर एआई से म्यूजिक। गूगल लेब्स के 35 एआई टूल्स ऐप बनाए। पढ़ाई करें और संगीत भी सीखे। ओप्पो का 7000 mAh बैटरी वाला K14 फोन लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। शुरुआती कीमत 17,999 रुपए। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अभिषेक शर्मा शतक से चूके। ईशान किशन से जुड़े 25 गेंद पर 72 रन। इंट्रा स्क्वाड मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मचाया तांडव। रमंडा की फेनी ने T20 डेब्यू में लगाया शतक। ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। 65 गेंद पर 111 रन बनाकर नॉट आउट रही। जिसान ने ईशान को आउट कर बाहर जाने का इशारा किया। 4 गेंद में 20 रन खाने के बाद विकेट लिया। किशन मुस्कुराते हुए लौटे। आईपीएल 2026 से पहले श्रीलंका बोर्ड का सख्त फैसला। हसरंगा पथिराना सहित 4 खिलाड़ियों की एनओसी हटके फिटनेस टेस्ट पास करने पर ही मिल सकेगी मंजूरी। पाकिस्तान क्रिकेट में टॉक्सिक माहौल। पूर्व कोच गेरी कस्टन का खुलासा। 6 महीने में ही पद छोड़ दिया था। वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में अमेरिका के जॉर्डन एंथनी का गोल्ड। 60 मीटर की दौड़ 6.41 सेकंड में पूरा किया। 9 महीने पहले फुटबॉल छोड़ा। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश। दिल्ली में फिर छाया कोहरा। यूपी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। वहीं हिमाचल में बर्फबारी और बारिश की संभावना। बिहार में मौसम का सितम जारी। अररिया किशनगंज समेत 6 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट। फसलों को होगा नुकसान। राजस्थान के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। जैसलमेर के खेतों में पानी भरा। आगामी 4 से 5 दिन मौसम ड्राई रहने की संभावना। झारखंड में बारिश, ओलावृष्टि से राहत और तबाही भी। दुमका में 1 की गई जान। आज बारिश नहीं होने के आसार। 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। बारिश ने बदली देहरादून की फिजा। 30 घंटे की बारिश से AQI गिरकर पहुंचा 15। 5 साल में सबसे साफ हवा वाला मार्च। सांस लेना हुआ आसान।
हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के बाद खिली धूप, तापमान में आई भारी गिरावट, जनवरी जैसी सर्दी लौटी, 26 मार्च को फिर बरसेंगे बादल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान खान ने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। सलीम खान भी रहे मौजूद। इस खास मौके पर आमिर खान से मिलने राज ठाकुर पहुंचे। धुरंधर 2 के बाद अर्जुन रामपाल को मिला बड़ा मौका। ऋषभ शेट्टी की फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज में निभाएंगे खतरनाक विलेन का किरदार। रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा ने थाईलैंड में बिताए रोमांटिक पल। हनीमून के लिए बड़े रिसोर्ट की बजाय प्राइवेट विला में ठहरे। शादी के बाद प्यारी झलक दिखाई। अभिनेत्री और पूर्व सांसद राम्या ने धुरंधर 2 को देखने के बाद फिल्म को बताया घटिया, कहा वक्त और पैसा बर्बाद। साइको सैया के अनुद सिंह ढाका बोले क्ले पर वो था। इरफान खान ने कहा तुम्हें एक्टर बनना ही चाहिए। प्रकाश राज ने धुरंधर 2 पर कसा तंज। फिल्म की तारीफ करने पर अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और जूनियर एनटीआर पर निशाना भी साधा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? यूपी टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी। बीएड डीएलडी कैंडिडेट्स करें अप्लाई, लास्ट डेट 26 अप्रैल। बदलेगा सैनिक स्कूलों का सिलेबस, एआई और डेटा साइंस की होगी क्लास। सरकार और रक्षा मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय पैनल ने दिया सुझाव। यंग प्रोफेशनल के लिए NHIDCL ने निकाली वैकेंसी, 2.75 लाख तक मिलेगी सैलरी। गोवा बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट। छात्र आधिकारिक वेबसाइट SMS के जरिए चेक कर सकते हैं। अब टीचर्स ही नहीं काउंसलर भी देंगे एग्जाम। बच्चों की बेहतर काउंसलिंग के लिए CBSE ने लागू किया नया सिस्टम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मन खुशी और उत्साह से ओतप्रोत रहेगा। आप किसी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर उभरेंगे जिससे स्थिति मजबूत बनेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। जो भी योजना बनाएंगे उनके पूरे होने की संभावना अधिक होगी। धार्मिक यात्रा या तीर्थाटन जैसी गतिविधियों के लिए आज का दिन उपयुक्त रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ के संकेत बनेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन साधारण रहेगा। व्यापार व्यवसाय में अधिक बड़ा निवेश करने से परहेज करें। आर्थिक स्थिति में हल्की गिरावट होने की आशंका है। वाणी में संयम बनाए रखें और किसी भी वाद विवाद से दूर रहें। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आप जो भी विचार करें वे पूरे हो सकते हैं। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है और किसी बड़े साझेदारी के अवसर भी मिल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होती है।